एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक ताजिर रहता था। वो पैसों के लिए मुख्तलिफ अशिया की तैयार करता था। ताजिर के पास एक गधा था। ताजिर अपनी गधे की बहुत देखभाल करता था, क्योंकि ताजिर को पता था कि गधा उसके तजारती कारोबार में बहुत अहम है। ताजिर अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वो अपने गधे को ताज़ा ग़िज़ा खिलाता था। ताजिर का गधा बहुत ताकतवर था। गधा हर रोज़ बोरियां ला देता और हर रोज़ अपने मालिक के साथ बाजार जाता। लेकिन उसका गधा बहुत काहिल था। उसको सोना, खाना और घूमने जाना बहुत पसंद था, लेकिन काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। गधा सोचता था कि मेरे मालिक छुट्टी क्यों नहीं मनाते, मुझे छुट्टियां बेहद पसंद हैं। इस बात को नहीं समझता था कि ताजिर का हर रोज़ बाजार जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ताजिर हर रोज़ बाजार नहीं जाएगा तो वो गधे को अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पाएगा। ताजिर को हर रोज़ मुख्तलिफ अशिया की तिजारत करनी पड़ती थी। कभी दालें, कभी मसाले, कभी सब्जियां और कभी अनाज वगैरह। ताजिर को बाजार जाने के लिए एक नदी से गुजरना पड़ता था। ताजिर उस वक्त अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था कि गधा नदी में गिर ना जाए। एक दिन ताजिर के दोस्त ने उसे बताया कि आजकल नमक की बहुत कीमत है, तुम भी नमक बाजार में बेचा करो। ताजिर ने उसका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन ताजिर नमक की 12 बोरियां ले आया बाजार में फ़रोख्त करने के लिए। उसने उनमें से 6 बोरियां गधे पर लाद दी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि गधा उन 6 बोरियों को नहीं उठा सकता। ताजिर ने उनमें से एक बोरी अपने ऊपर लाद दी। उसके बावजूद गधा चलने से कासिर था। ताजिर अपने गधे को परवाह तो करता था, लेकिन उसको पता था कि अब गधा बहुत काहिल है। उसने एक डंडा लिया और गधे को मारने लगा ताकि गधा बाजार की तरफ चल पड़े। उस दिन ताजिर की नमक की सारी बोरियां फ़रोख्त हो गई। वो बहुत खुश हुआ। ताजिर अब हर रोज़ नमक की बाजार में बेचा करता था। वो अब गधे पर नमक की बोरियां पर बोरियां लादता था ताकि उसकी अच्छी फ़रोख्त हो सके। गधे को हर रोज़ 5 या 6 बोरियां लाद कर बाजार जाना पड़ता। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। हर रोज़ गधा 5 या 6 बोरियां लादता और बाजार ले जाता फ़रोख्त करने के लिए। हर रोज़ की तरह एक दिन ताजिर ने गधे पर 6 बोरियां लाद दी और बाजार की तरफ चले गए। जैसे ये दोनों नदी पर पहुँचे, उन्हें नदी में पानी बहुत ज़्यादा नज़र आया। वो आराम से चल कर नदी को पार करने लगे। उन्होंने आधी नदी पार की थी कि गधे का पैर फिसल गया। ताजिर ने गधे को उससे जल्दी से उठाया और नदी को पार किया। गधा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये सारी बोरियां अभी भी उस पर लदी हुई हैं। उसको लगा कि ये जादुई नदी है। गधा उस बात से कासिर था कि नदी में फिसलने की वजह से बोरियों में सारा नमक पानी में मिल गया है। किसान बहुत उदास था कि अब उसके पास फ़रोख्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसान घर की जानिब निकल गया। उस दिन गधा बहुत खुश था। उस दिन उसने बहुत खाया सोया, क्योंकि आज वह बहुत खुश था। अगले दिन ताजिर ने 6 बोरियां गधे पर लाद दी और वो बाजार के लिए रवाना हो गए। गधे ने सोचा क्यों ना आज भी काहिली करूं। जब वो नदी के पास आए तो गधा जानबूझकर फिसल गया, और जब वो उठा तो उसका बोझ हल्का हुआ था। ताजिर ने सोचा कि गधा जानबूझकर फिसलता है। ताजिर ने कहा, मैंने इसका बहुत ख्याल रखा और उसने बदले में मुझे ये सिला दिया। ताजिर ने गधे को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। वो गधे को घर ले गया। गधे ने सोचा कि ये मैंने सही तरीका निकाला है काम ना करने का, लेकिन ताजिर का मंसूबा कुछ और था। अगले दिन ताजिर ने गधे पर 8 बोरियां लादी। गधे ने सोचा आज भी वही काम करूंगा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, गधा जानबूझकर पानी में फिसल गया। गधे ने सोचा कि अब मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन अब वो उठा तो उसका बोझ 2 गुना हो गया था। ताजिर बहुत ज़हीन इंसान था। उसको पता था कि गधा उसके साथ वही चाल चलने वाला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने के लिए नमक की जगह कपास भर दी। जैसे ही गधा का पाँव फिसला, कपास ने सारा पानी अपने अंदर चूस लिया था, इसलिए गधे का वज़न 2 गुना हो गया। गधे का इसके लिए सज़ा मिल गई। गधे को समझ आ गई थी कि यह कोई जादू नदी नहीं है। फिर गधा उठा और बोरियों के साथ बाजार भी गया और घर भी वापस आया। इस दिन के बाद गधे ने कभी भी नदी में गिरने की
कोशिश नहीं की थी। इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें कभी भी काहली नहीं दिखानी चाहिए।